फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हम लोगों ने जो ये 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ओके, उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग अपने सिलेबस जो होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स का, जो लगभग हमारा ऑल ओवर इंडिया सेम ही सिलेबस रहता है, जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हम लोग जो है अपना टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो बहुत सारा सिलेबस हमने इसमें कवर अप कर लिया है। अभी जो है हमने इसमें बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करा था, तो अभी जो है आपके बहुत से कमेंट्स आए, मैम कोलॉजी कंप्लीट कर दीजिए। ओके, तो कोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी जो हमारा होता है उसके मैंने 3 आई थिंक वीडियो अपलोड कर दिए है ना, तो उसमें ये थोड़े से क्वेश्चंस रह गए थे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज इसमें ये कवर कर लेंगे। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी जो है आज का हमारा टॉपिक है। जनरल फार्माकोलॉजी में एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो होता है ना, उसके एमसीक्यूज और जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। आज जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो अभी जो है इसमें हम लोग फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, जैसे झारखंड में वैकेंसी आई है, दिल्ली में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ना, और भी आपके स्टेट के सेंटर लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है ना, तो उसमें भी आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस आपने प्रिपेयर करना है। तो ये सीरीज जो है इन सभी के लिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, देखिए ड्रग अब्यूज, इडियोसिनक्रेसी, ड्रग डिपेंडेंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इनमें से क्या आ जाएगा? आपका इडियोसिनक्रेसी आ जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है बी हो जाएगा, इडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिल्बेस्टेरॉल इन गर्ल्स कोज वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, फोकोमिलिया, यूटेरिन कैंसर या ट्यूमर्स इन किडनी पेल्विस। देखिए स्टिल्बेस्टेरॉल जो होता है आपका टेराटोजेनिक ड्रग होता है। क्या होता है? टेराटोजेनिक ड्रग होता है। टेराटोजेनिक मतलब टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल अबनॉर्मलिटी, मतलब कि ऐसी ड्रग जो फीटस में अबनॉर्मलिटी कोज कराती है, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक ड्रग। तो स्टिल्बेस्टेरॉल इज टेराटोजेनिक। तो इसका जो टेराटोजेनिक आप इफेक्ट देखते हैं, तो ये क्या करा देती है? वजेनल कार्सिनोमा करा देती है। जो टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होती है उसमें वजाइनल कार्सिनोमा करा देती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा करा देगी। फोकोमिलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। फोकोमिलिया जो है आपका थैलिडोमाइड करा देता है। थैलिडोमाइड जो है, थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट आप लोग देखेंगे तो फोकोमिलिया है, मतलब कि सी लाइकेंस में लिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेराटोजन इज द एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब द। तो टेराटोजन्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसे डिस्टर्ब करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एसिनर सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ हिपैटोसाइट्स। तो मैंने अभी आपको बताया टेराटोजेनिसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल अबनॉर्मलिटी। तो टेराटोजेंस वो एजेंट्स हैं जो क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे किसको? एम्ब्रियो को, है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स। देखिए पोटेंशिएशन का आपने मतलब बताना है कि पोटेंशिएशन का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी टू अ ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, या इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशिएशन जो होता है इसका यही मतलब होता है कि इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। जब दो ड्रग्स को कंबाइन करते हैं तो देखिए इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट
ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। मतलब कि जो अलग अलग नहीं, ऐसे आएगा, मतलब कि इफेक्ट दोनों को कंबाइन कर दिया ना तो उनका इफेक्ट ज़्यादा है। उनको अलग अलग जो ड्रग देते, ठीक है, तो अब उनको कॉम्बिनेशन में दिया है तो उनका इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन। कि हमने जब ड्रग को कंबाइन कर दिया तो उनका जो इफेक्ट हुआ वो ज़्यादा आया कॉम्बिनेशन से। अलग अलग जो उनका इफेक्ट आ रहा था, अब कंबाइन करके उनका इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो देखिए, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, कंबाइन करने के बाद जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आया। ओके, तो ये होता है आपका पोटेंशिएशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ओके, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू, मतलब ड्रग का जो रेस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। टेकिंग डेज और वीक्स, तो इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, देखिए रिफ्रैक्टोरीनेस होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस। तो ये आपका होता है टॉलरेंस होता है ना, मतलब कि जब आप एक ड्रग दे रहे हो, है ना, तो बहुत काफ़ी मतलब डेज और वीक्स ले लेगा इसको डेवलप होने में। लंबे टाइम के बाद ड्रग से आपको उससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। मतलब कि जैसे 25 mg की कोई ड्रग दे रहे थे तो अब 25 mg पे हमारा वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो भी पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। अब इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, कि हम जो इसकी इस डोज के लिए क्या हो गया, टॉलरेंस डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये आपका है ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप, तो ये हमारा टॉलरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस। तो अभी आपने टॉलरेंस देखा, अभी कह रहा है एक्यूट, मतलब कि एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो गई। हमने टॉलरेंस तो देखा कि इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, एक ड्रग देते रहते हो लंबे टाइम तक, फिर बाकी जाके वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, फिर उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ती है। क्या है एक्यूट, मतलब कि एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, एक्यूट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज हैबिचुएशन, इडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलैक्सिस, एडिक्शन। दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। टैकी का मतलब ही क्या होता है, टैकी का मतलब होता है फास्ट होता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टैकीफाइलैक्सिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस इस टर्म से आया है। जैसे इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कह रहे 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग, एक ही ड्रग की अलग अलग क्या है डोजेस फॉर्म है, कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी, उनमें जो क्वांटिटी भी सेम है तो उन्हें क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट कहेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट, क्लिनिकल इक्विवेलेंट, नन, तो उन्हें कहेंगे वो क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स। तो अभी हमने देखा था एक्यूट टॉलरेंस, ये वही बात है। देखिए डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कि रेस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स, मतलब कि कुछ ही टाइम में रेस्पॉन्स डिक्रीज हो गया, कुछ ही टाइम में टॉलरेंस डेवलप हो गया, है ना। तो वही आपका एक्यूट टॉलरेंस, वहाँ पर एक्यूट टॉलरेंस पूछा हुआ था आपसे, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया, बाकी चीज़ वही है आपकी। तो ऑप्शंस में देखिए रिफ्रैक्टोरिनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। देखिए फ्यू मिनट्स में जो डेवलप हो रहा है तो आपका ये है टैकीफाइलैक्सिस हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, जैसे रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, कह रहे रिपीट मतलब कि ड्रग को रिपीटेडली एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं तो उससे क्या हो गया, सेल के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए, इसे क्या कहेंगे, टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी या आपका सिनर्जिज्म। तो ये आपका वही क्या है, टैकीफाइलैक्सिस का ही डेफिनेशन है। देखिए अलग अलग तरीके से आपका टैकीफाइलैक्सिस पूछा हुआ है तो इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। नेक्स्ट मेथड फॉर डोज adjustment are based on accurate estimation of the dash in impaired renal patients, clearance, volume of distribution, area under cover, bioavailability। तो ये आपका clearance हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो फोकोमिलिया मैंने अभी आपको बताया था, थैलिडोमाइड जो है इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, फोकोमिलिया करा देता है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं इसमें, है ना। तो यही पूछा, फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट, किसका एडवर्स इफेक्ट है, वॉरफेरिन दिया है। देखिए वॉरफेरिन भी टेराटोजेनिक ड्रग है, तो लेकिन इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट इज नॉट फोकोमिलिया। इस ये क्या करा देती है, हाइपोप्लाजिया करा देती है, हाइपोप्लाजिया ऑफ, जैसे नोज का हाइपोप्लाजिया करा दिया इस टाइप से। फेनिटोइन इज ऑल्सो टेराटोजेनिक ड्रग। ओके, थैलिडोमाइड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, फोकोमिलिया। ओके, बाकी आपको इंडोमिथासिन दिया है। इंडोमिथासिन क्या करा देता है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस जो होता है उसको प्रीमैच्योर क्लोजर हो जाता है डक्टस आर्टरियोसस का इंडोमिथासिन की वजह से। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू। देखिए iatrogenic का मतलब बताना है, ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, या आपका है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। तो iatrogenic का मतलब होता है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, मतलब कि कोई ड्रग जो है, ड्रग ने ही डिजीज इंड्यूस कर दी। जैसे आप लोग पढ़ते हो, जैसे आपके सैलिसिलेट्स होते हैं ना, सैलिसिलेट्स किसी पेशेंट्स को लंबे टाइम तक देते रहेंगे तो क्या करा देंगे, ये पैप्टिक अल्सर करा देते हैं, है ना। तो मतलब कि ड्रग ने ही डिजीज इंड्यूस करा दी। तो ये आपका है, जैसे आप फिनोथायाजिन्स देते हैं हम लोग, फिनोथायाजिन्स एंटीसाइकोटिक जो है मेडिसिन होती है ना, साइकोसिस में दी जाती है। तो ये क्या करा देती हैं, ये पार्किंसंस करा देती है, क्या करा देती है, पार्किंसंस करा देती है। तो ये आपकी ड्रग इंड्यूस डिजीज हो गई, है ना। तो ये आपका होता है iatrogenic टर्म, इसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन क्लियर है, डी हो गया राइट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट कौन सा है, एड्रिनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट आपका क्या होता है, एड्रिनलिन है। ओके, नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, दीज आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये आपकी इसेंशियल मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं होता, आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ऑप्शन 3 क्लियर हो गया। जैसा इन्युलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। तो ये हो जाएगा, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्लो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रेट, रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR हो जाएगा, इन्युलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट है ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे, टॉक्सिक रेंज, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक रेशियो, थेरेप्यूटिक रेंज। दिस इज नोन एज थेरेप्यूटिक रेंज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग will result in very closest value of the GFR glomerular filtration rate। देखिए इंसुलिन क्लियरेंस है, एल्ब्यूमिन क्लियरेंस है, मेजर ऑफ ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। जैसे एंजियोडीमा इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। तो एंजियोडीमा क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो इसमें क्या इफेक्ट होता है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस जो पेपर हुआ था रेलवे का। देखिए स्किन, पैनक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो एंजियोएडिमा जो होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें अफेक्ट होता है आपका स्किन अफेक्ट होता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, एंजियोएडिमा में स्वेलिंग ऑफ डीपर लेयर ऑफ स्किन कोज्ड बाय ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। बिल्डअप होने से जो स्किन में जो डीप लेयर होती है स्वेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है डज नॉट अकर, किसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होता, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग चेंज, ओवरडोज, एलर्जी। देखिए ड्रग चेंज की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगा, बाकी तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके,
नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज, तो मैंने अभी आपको बताया कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज नॉन एज टेराटोजेनिसिटी, है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, ठीक है। थैलिडोमाइड हमने देखा क्या है, टेराटोजेनिक ड्रग है, तो इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट आपने देखा फोकोमिलिया कोज करा देते हैं, जिसमें हमने क्या बताया आपको, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस में शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब आपका आंसर हो जाएगा ना, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं, शॉर्ट लिम्स हो जाते हैं, शॉर्टनिंग हो जाती है अपर एंड लोअर लिम्स की। बाकी ऑप्शन देखिए पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट या नॉट विलिंग टू एंटर डार्क लाइट, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। देखिए ये बहुत ज़्यादा जो आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ना आपके पेपर 2023 में पेपर हुए तो 3 से 4 पेपर में ना इसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपको अच्छे से पढ़ना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। देखिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, देखिए इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज अपॉन कॉन्कोमिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज, देखिए डिक्रीज नहीं होता, वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस अंटिल इट्स इफेक्ट until the other drug has been excreted, drug nullify effect of one drug। देखिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में होता है इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड अपॉन कॉन्कोमिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग। देखिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में आपका एक तो एडिटिव इफेक्ट आता है ना, क्या आता है, एक तो एडिटिव इफेक्ट आता है और एक होता है पोटेंशिएशन, जो अभी हमने देखा था सुपरा एडिटिव, है ना। एडिटिव दूसरा होता है सुपरा एडिटिव, सुपरा एडिटिव को क्या बोल देते हैं, पोटेंशिएशन। देखिए एडिटिव में तो क्या होता है, देखिए एडिटिव जो होता है उसमें होता क्या है हमारा, देखिए एडिटिव इफेक्ट जो होता है आपका उसमें होता है देखिए इफेक्ट ऑफ इफेक्ट, दो ड्रग दे रही है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि दोनों ड्रग का जो इंडिविजुअल इफेक्ट था उनके कॉम्बिनेशन से जो है सिंपल इफेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका जो पोटेंशिएशन जो होता है सुपरा एडिटिव उसमें क्या होता है, उसमें होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा, तो ये पोटेंशिएशन या सुपरा एडिटिव इफेक्ट होता है। तो देखिए बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो आपने ध्यान रखना है कि सिनर्जिज्म में आपके दो आएंगे, एडिटिव और सुपरा एडिटिव या पोटेंशिएशन, ठीक है। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए और इसके एग्जांपल्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे हमारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ओके। तो अभी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट टेकन टुगेदर। देखिए कह रहे हैं इफ़ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट टेकन टुगेदर, है ना। जैसे एस्प्रिन के साथ में पैरासीटामोल दे दिया, है ना। कह रहे प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग गिवन इंडिविजुअली। कह रहे हैं वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द, मतलब कि उनको जो अलग अलग साथ में दिया है तो उनका जो इफेक्ट ऐड हुआ उसके बराबर ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है ना। इसे क्या कहेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया एडिटिव और सुपर एडिटिव का बताया ना, तो अब बताइए कौन सा है ये। एंटागोनिज्म तो होगा नहीं, पोटेंशिएशन होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा या नन भी नहीं होगा, पोटेंशिएशन या एडिटिव, मतलब एडिटिव या सुपर एडिटिव। तो सिंपल क्या है, ये एडिटिव इफेक्ट है ना। तो देखिए ये आपका ये भी अभी एग्जाम में पूछा हो 2023 के एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया, एडिटिव इफेक्ट हो गया, ओके। जैसे व्हेन द ड्रग एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय अदर ड्रग, तो ये आपका सिंपल क्या है, सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, एंटागोनिज्म, टैक्कीफाइलेसिस, तो हमारा सिनर्जिज्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, टॉलरेंस का है रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ए गिवन रेस्पॉन्स, है ना। एंटागोनिज्म इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाय अदर ड्रग, ओके। फिर टैक्कीफाइलेसिस हमें पता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुपर एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। अब सुपर एडिटिव मतलब पोटेंशिएशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है नॉट। देखिए लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, देखिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दिया है ना, तो ये आपका सुपर एडिटिव का एग्जाम्पल है, तो ये तो
नहीं होगा। एस्टाइलकोलिन के साथ में आपने फाइसोस्टिगमिन दिया, ये भी सुप्रा एडिटिव में आएगा। सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम दोगे तो ये भी आपका सुप्रा एडिटिव में आएगा। एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल सिंपल एडिटिव है। ओके, एडिटिव इफेक्ट आता है इसमें, नॉट सुप्रा एडिटिव। ओके, ऑप्शन डी आपसे नॉट ही पूछा हुआ था। जैसे विच ऑफ द ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक, कौन से सिनर्जिस्टिक है? पेनिसिलिन के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ थियोफाइलिन है, प्रोबेनासिड प्लस पेनिसिलिन इज सिनर्जिस्टिक। ओके, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। जैसे नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू ड्रग अकर एट यूजुअल डोज, तो ये आपका होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी रेफर्स टू, हमें पता ही है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, फीटस वाला देख लीजिए, आई ईयर बोन्स नहीं फीटस, एबिलिटी टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट, तो आपको पता ही है फेनिटोइन बिल्कुल होती है, वॉरफेरिन होती है, डाइसाइक्लोमिन तो नहीं पड़ी है ना, स्टिलबेस्टिरोल पड़ी है, ऑप्शन सी हो गया। आपसे पूछा टेराटोजेनिक ड्रग है एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? डाइसाइक्लोमिन को छोड़ के। ओके, अब ये टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखे हुए फेनिटोइन का क्या है? हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप प्लेट, माइक्रोसिफेली, वॉरफेरिन से डिप्रेस नोज, हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टिलबेस्टिरोल हमने देखा था वजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग, वाल्प्रोइक एसिड स्पाइना बाइफिडा कोज करा देते हैं। सारे के सारे टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखे हुए इन ड्रग्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। तो टेराटोजन हमने देख ही लिया था, फेनिटोइन होता है तो फेनिटोइन ही हो जाएगा इसमें से, तो है ना, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टेराटोजेनिक इफेक्ट फेनिटोइन का हमने देख लिया, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप प्लेट, माइक्रोसिफेली। इंटरैक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन, अल्टरेशन ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन एंड adsorption. Next, unexpected drug response which cannot be predicted in individual recipient are defined as, तो ये क्या होते हैं? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है, टेराटोजेनिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलैक्सिस, तो ये हमारे होते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है, तो कितना होता है देख लीजिए, ऑप्शन बी में 65,000 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि साथ में नहीं देना। देखिए, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ में सिल्डेनाफिल, पहला ही ऑप्शन दे रखा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का, है ना। आपके जो एंजिना में आप लोग देते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, तो साथ में ये सिल्डेनाफिल नहीं देते, ठीक है। सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट करें, सारे के सारे एसी इनिबिटर प्रो ड्रग है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड, बताइए, सारे के सारे एसी इनिबिटर प्रो ड्रग होते हैं एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये लाइन तो आप याद रखते ही हो, तो लिसिनोप्रिल दिया हुआ है ना ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आएगा। फेज 0 स्टडीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूड विच पैरामीटर, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो फेज 0 स्टडीज़ होती है ना, तो उसमें कह रहे हैं इन सिलिको स्टडीज़ हैं, पार्ट ऑफ फेज 1 यूज़ ऑफ एनिमल से माइक्रो डोजिंग, तो फेज 0 में आपका माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन आर नोट सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिस्टिक नहीं है। अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवलानिक एसिड दिया है, नाइट्रोफुरेंटोइन के साथ नैलिडिक्सिक एसिड सिनर्जिस्टिक नहीं होगा, है ना, एंटागोनिस्टिक होता है ये। तो पायरीमिथामिन का सल्फाडॉक्सिन भी सही है, सल्फामिथोजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम भी सही है, ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इज मीडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडी, तो इसमें आपकी IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है TDM रेफर्स टू, सिंपल है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है, तो थेरेप्यूटिक तो आपको 3 ऑप्शंस में मिला है, ड्रग तो ये ऑप्शन ट्रीटमेंट काट दीजिए,
थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, तो ये आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमने देखा था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा टाइप 1 ऑप्शन ए। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रेस्पॉन्स, तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को देखते ही समझ जाइए किसकी बात हो रही है, हमारे टैकीफाइलैक्सिस की बात हो रही है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। और टैकीफाइलैक्सिस जो है ये यूजुअली सीन विद इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग लाइक आपकी एफेड्रिन, टायरामिन, निकोटिन, सब में आपका टैकीफाइलैक्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज यूजफुल इन, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूजफुल होती है किस में, देखिए नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग, नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स, ड्रग हैविंग नॉन लीनियर काइनेटिक्स या ऑल, देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है, ओके। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूजफुल होती है इन तीनों केसेस में, ओके, ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, देखिए ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग्स होती है, जैसे डिजॉक्सिन हो गया, एंटी कन्वर्सेंट ड्रग है, एंटी अरिथमिक होती है, थियोफाइलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, लिथियम हो गया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ इंडिविजुअल वेरिएशंस आर लार्ज एंटी डिप्रेसेंट्स और लिथियम, कह रहे पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होगी, वैनकोमाइसिन हो गया इन केस ऑफ पॉइजनिंग, फिर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेस्पॉन्स विदाउट एनी apparent reason antimicrobial to check patient compliance psychopharmacological agents, okay। नेक्स्ट ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जो पार्टिसिपेंट जो है वो सब्जेक्ट जो है ना उसे वो अनअवेयर है, वो अवेयर नहीं है कि वो स्टडी ग्रुप से बिलोंग करे या फिर कंट्रोल ग्रुप से, है ना, पार्टिसिपेंट अनअवेयर है। तो डबल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, कंट्रोल ब्लाइंड, तो ये आपका सिंगल ब्लाइंड हो गया, है ना, सिर्फ पार्टिसिपेंट ही अनअवेयर है ना, तो ये आपका सिंगल ब्लाइंड ट्रायल हो गया, ऑप्शन 2 हो गया राइट। नेक्स्ट एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, तो इसमें आपकी IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है ना, ऑप्शन बी राइट हो गया। ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, बताइए रेयर डिजीज के लिए ड्रग यूज होती है उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को क्या कहोगे, तो जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं, ऑप्शन डी राइट कर देंगे। नेक्स्ट है समटाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शंस, जो क्या होती है डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है महाराष्ट्र में जो DMER का एग्जाम हुआ था ना, तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा टाइप ए रिएक्शंस हो जाएगा। टेराटोजेनिक विटामिन कौन सा होता है, याद रखना विटामिन ए आपका टेराटोजेनिक होता है, ओके। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म अकर बिटवीन, तो फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट हमने कौन सा देखा था, देखिए ऑप्शंस में, तो एड्रेनलिन आप लोगों ने देखा था ना, तो फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म एड्रेनलिन और हिस्टामिन में देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शंस विच इज नॉट रिलेटेड टू डोज, और ठीक है डोज से रिलेटेड नहीं है, और टू फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये अनवांटेड रिएक्शंस होती है विच इज नॉट रिलेटेड टू डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, तो ये हमारी होती है देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एंड रन ड्रग्स क्या होती हैं, हुज प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ, ये आपकी हीट एंड रन ड्रग्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद सल्फोनाइल यूरियाज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, सल्फोनाइल यूरियाज जो हाइपोग्लाइसीमिया कराते हैं कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आएगा,
टाइप ए, टाइप एफ, बी या ई, तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आ जाएगा, जो सल्फोनाइल यूरियाज क्या कराते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कराते हैं। ओके, तो टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती है प्रिडिक्टेबल होती है, ऑगमेंटेड होती है, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, विच मीन्स दैट दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग इंक्लूड, इसमें साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल आ जाएगा। दे आर मोर कॉमन, डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल होती है और रिवर्सिबल होती है। टाइप ए के बारे में याद रखना है, प्रिवेंटेबल होती है, रिवर्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट यूजफुल फॉर, तो किसके लिए यूजफुल नहीं होता, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग, ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन, तीनों के लिए होता है। बाकी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड्स नहीं होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन प्लस विटामिन, कहते हैं वॉरफेरिन और विटामिन के का जो कॉम्बिनेशन है तो इसकी स्पेसिफिक इंटरेक्शन कोज कराएगा, कौन सी है, एंटागोनिस्ट है, इंक्रीज सेडेशन, नो नॉन इंटरेक्शन, या हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है, विटामिन के क्या कराता है, आपका ब्लड की क्लोटिंग कराता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटागनिस्ट हो गए ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4, तो ये आपका हो जाएगा टाइप जो है 4 हो जाएगा, जो सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एलर्जी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, इट इज़ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ लार्ज डोज, देखिए एलर्जी जो होती है उसके लिए जरूरी नहीं है लार्ज डोज हो, वो स्मॉल डोज से ही हो जाएगी अगर होनी होगी तो, है ना, तो ये ही करेक्ट नहीं लग रहा मेरे को, तो बाकी और ऑप्शन देख लीजिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इट में अकर इवन विद यूज ऑफ स्मॉल डोज, है ना, तो ड्रग एलर्जी जो है वो स्मॉल डोज से हो जाती है, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट हो गया। नेक्स्ट है, इसेंशियल ड्रग्स आर दोज विच शुड बी अवेलेबल इन एवरी केमिकल शॉप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, तो पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसेंशियल मेडिसिन हमारी वो होती है दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो ये हमारे जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए। अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, और नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना जो है ये कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है ना, इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, तो देखिए अभी क्वेश्चन देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट बताना है आपने, एड्रेनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।